क्या आप भी कभी रात के सन्नाटे में पैरों की अचानक ऐंठन से चौंक कर उठे हैं? क्या कभी लगा है कि जो पैर कभी दौड़ते थे, अब 2 कदम में ही जवाब देने लगे हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ दर्द नहीं, ये एक संदेश है, एक चेतावनी कि शरीर की ऊर्जा धीमी पड़ रही है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपके घर के आंगन से शुरू होगी और आपके जीवन की आज़ादी तक पहुंचेगी। क्योंकि बात सिर्फ पैरों की नहीं, बात उस भरोसे की है जो हमें हर कदम पर अपने भीतर महसूस होता है। हमारे पैर केवल शरीर का बोझ नहीं उठाते, वे हमारे सपनों की, जिम्मेदारियों की, उम्मीदों की पूरी कहानी उठाते हैं। बचपन में यही नन्हे कदम हमें गिरना और फिर उठना सिखाते हैं। जवानी में यही कदम हमें सीमाएं तोड़ना सिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र की ढलान आती है, 70 या 80 का पड़ाव पास आता है, तो वही पैर जो कभी रफ्तार थे, अब थकान बन जाते हैं। सीढ़ियां एक चुनौती लगती हैं, लंबी दूरी एक डर बन जाती है, और किसी दिन कोई बुजुर्ग धीरे से कह देता है, बेटा अब चला नहीं जाता। और उस वाक्य में दर्द से ज्यादा टूटता हुआ आत्मविश्वास छिपा होता है। पर सवाल यह है, क्या ये कमजोरी हमारी किस्मत है? क्या उम्र बढ़ते ही पैरों का कमजोर होना तय है? परमहंस योगानंद कहते थे, नहीं, ये नियति नहीं, ये संकेत है। वे कहते थे, पैर शरीर का आधार नहीं, आत्मा के रथ के पहिए हैं, और पहिए मजबूत होंगे तो यात्रा भी पूरी होगी। ये कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, ये शरीर की पुकार है कि उसे नई ऊर्जा, नई प्राण शक्ति चाहिए। आज हम उसी रास्ते पर चलेंगे और समझेंगे कि पैरों की कमजोरी आती क्यों है, और फिर जानेंगे 5 ऐसे देसी सुपरफूड्स जो हमारे पूर्वजों के लिए शक्ति का भंडार थे। ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक वादा है। अगर आप अंत तक साथ रहे और इसे जीवन में उतार लिया, तो आपके पैरों में ही नहीं, पूरे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेते हैं। भाग 1, असली कारण उम्र नहीं, ऊर्जा की कमी। दोस्तों, सबसे पहले एक भ्रम तोड़िए कि पैरों की कमजोरी का कारण सिर्फ उम्र है। अगर ऐसा होता तो हर बुजुर्ग कमजोर होता। लेकिन आपने भी देखा होगा, कुछ लोग 90 में भी खेत संभालते हैं, मीलों पैदल चलते हैं। तो भर कहाँ है? योगानंद इसे प्राण शक्ति की कमी कहते थे, जीवन ऊर्जा का प्रवाह। जब जीवन शैली बिगड़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है, खून गाढ़ा होने लगता है, नसों में रुकावट आती है। नतीजा, पैरों की लाखों कोशिकाओं तक पूरा ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंचता, और जब ईंधन कम होगा तो मशीन कमजोर पड़ेगी ही। मांसपेशियां पोषण न मिलने से ढीली होने लगती हैं, नसों को ऑक्सीजन कम मिले तो सुन्नपन, झंझनाहट और ऐंठन बढ़ती है। इसके साथ 3 बड़े दुश्मन और हैं। पहला, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। हड्डियां कैल्शियम का ढांचा है, पर उम्र के साथ शरीर कैल्शियम सोखना कम कर देता है। ऊपर से धूप से दूरी विटामिन डी कम कर देती है, और विटामिन डी ही वो माध्यम है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। जब ये कमी होती है तो हड्डियां खोखली होने लगती हैं, दर्द बढ़ता है। दूसरा दुश्मन, आधुनिक जीवन शैली। हम कुर्सी के कैदी बन गए हैं। सुबह सीट, दिन में कुर्सी, शाम को सोफा। पैर चलने के लिए बने थे, पर हमने उन्हें स्थिरता की आदत दे दी, और नियम साफ है, उपयोग नहीं तो ताकत नहीं। तीसरा और सबसे गहरा कारण, मन का बोझ। योगानंद कहते थे, जैसा मन वैसा शरीर। चिंता, तनाव, डर, निराशा शरीर को भारी बना देते हैं। आपने महसूस किया होगा, खुशी में कदम हल्के लगते हैं, दुख में वही कदम पत्थर लगते हैं। ये मन और पैरों का सीधा संबंध है। अब तस्वीर साफ है, समस्या उम्र नहीं, प्राण शक्ति की कमी, धीमा रक्त संचार, पोषण की कमी और मन का बोझ है। और अच्छी खबर यह है कि समाधान आपकी रसोई में है। चलिए अब उन 5 देसी औषधियों की ओर बढ़ते हैं। भाग 2, पहला अमृत, दिमाग और नसों का मित्र, भीगे बादाम और अखरोट। पहला सुपरफूड है भीगे हुए बादाम और अखरोट। ये साधारण दिखते हैं, लेकिन प्रकृति संकेत देती है। अखरोट को देखिए, इसका आकार मस्तिष्क जैसा है, और इसका काम भी वैसा ही है। अखरोट दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए अमृत है। पैरों की हर हरकत दिमाग के संकेतों से चलती है। अगर सिग्नलिंग कमजोर होगी तो पैर कमजोर होंगे। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो नसों की परत को मजबूत रखता है, सूजन कम करता है और झंझनाहट, सुन्नपन में राहत देता है। अब बादाम की बात। बादाम में मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन ई भरपूर होते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों का रिलैक्सेंट है। रात में क्रैम्प्स का बड़ा कारण यही कमी है। सेवन कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 5 से 7 बादाम और 1 से 2 अखरोट, लेकिन रात भर पानी में भिगोकर। भिगोने से वो तत्व कम होते हैं जो पोषण के अवशोषण में रुकावट डालते हैं, और पचाना भी आसान होता है। और जब आप इन्हें खाएं तो केवल आदत में नहीं, कृतज्ञता के भाव से खाएं, जैसे आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। ये ऊर्जा दिमाग को तेज करेगी, नसों को बल देगी और कदमों में स्थिरता लाएगी। भाग 3, दूसरा अमृत, हड्डियों का फौलादी कवच, तिल और गुड़। दूसरा उपाय है सफेद तिल और देसी गुड़। ये केवल परंपरा नहीं, पूर्वजों का विज्ञान है। सर्दियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और मजबूती चाहिए होती है, इसलिए तिल गुड़ का चलन बना।
आज विज्ञान भी मानता है कि तिल में कैल्शियम की मात्रा बेहद अधिक होती है। यह हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है, उन्हें मजबूत और लचीला बनाता है। और गुड़ आयरन का भंडार है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। अगर आयरन कम होगा तो पैरों तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, थकान बढ़ेगी। जब कैल्शियम और आयरन साथ आते हैं तो असर गहरा होता है। तिल हड्डियों को मजबूत करता है और गुड़ खून को ताकत देकर उस मजबूती तक ऊर्जा पहुंचाता है। सेवन कैसे करें? आप लड्डू बना सकते हैं या दोपहर के भोजन के बाद एक छोटा चम्मच भुना तिल और एक छोटी डली गुड़ ले सकते हैं। मीठे की तलब भी शांत होगी और अंदर से मजबूती भी बढ़ेगी। इसे खाते समय ये सोचिए कि आप अपनी हड्डियों को सहारा दे रहे हैं, अपने खून को ऊर्जा दे रहे हैं। ये छोटी आदत चलने फिरने में बड़ा फर्क ला सकती है। भाग 4, तीसरा अमृत, सूर्य की हरी शक्ति। हरी पत्तेदार सब्जियां तीसरा रहस्य है। हरे रंग में पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई। योगानंद कहते थे हर हरी पत्ती में सूर्य की रोशनी और धरती की ऊर्जा कैद होती है। इस शक्ति को क्लोरोफिल कहते हैं। जब हम ये खाते हैं तो जैसे सूर्य की ऊर्जा भीतर उतरती है। क्लोरोफिल खून को साफ करता है, उसे बहने योग्य बनाता है और रक्त संचार तेज करता है। जब खून आसानी से पैरों तक पहुंचेगा तो भारीपन, सुन्नपन और झंझनाहट कम होगी। इन सब्जियों में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी खूब होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन रोकते हैं। अगर रात में क्रैम्प्स आते हैं तो समझिए शरीर संकेत दे रहा है कि ये खनिज कम है। साथ ही इनमें आयरन, कैल्शियम और कई विटामिन भी होते हैं। ये पूरा पैकेज है। लेकिन एक गलती, हम इन्हें बहुत ज्यादा पकाते हैं। ज्यादा तेल मसाले में इनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इन्हें हल्का पकाएं, सूप बनाएं या जरूरत हो तो हल्का उबाल कर लें। रोज भोजन में एक कटोरी हरी सब्जी का नियम बना लें। ये केवल पैरों के लिए नहीं, आंख, त्वचा और पूरे स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। भाग 5, चौथा अमृत, रात का सुनहरा पेय, हल्दी वाला दूध। चौथा उपाय है हल्दी वाला दूध, जिसे दादी नानी हर दर्द की दवा मानती थीं। दूध कैल्शियम और प्रोटीन देता है, जो हड्डियों को पोषण देता है, लेकिन हल्दी का असर और गहरा है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बुढ़ापे में जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द अक्सर अंदरूनी सूजन से आता है। करक्यूमिन उस सूजन को कम करता है बिना साइड इफेक्ट के। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच देसी हल्दी मिलाकर पिएं। ये 3 काम करेगा। हड्डियों को पोषण देगा, सूजन और दर्द घटाएगा और नसों को शांत करके नींद को गहरा करेगा। अगर पैरों में रात को बेचैनी या झटके आते हैं तो ये पेय बहुत लाभ देता है। एक छोटा रहस्य, करक्यूमिन का अवशोषण काली मिर्च से बढ़ता है, इसलिए एक चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। इसे दवा नहीं, एक स्नेह भरी देखभाल समझकर पिएं, जैसे आप अपने शरीर को रात भर मरम्मत का मौका दे रहे हो। भाग 5, पांचवा अमृत, जीवन की चिकनाई, देसी घी। पांचवा और बेहद जरूरी सुपरफूड है शुद्ध देसी गाय का घी। आज घी को डर का विषय बना दिया गया है, पर आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। योगानंद भी इसे ओज, बल और प्राण ऊर्जा का स्रोत बताते हैं। इसे मशीन के तेल की तरह समझिए। बिना चिकनाई के पुर्जे घिसते हैं, आवाज करते हैं और जाम होते हैं। हमारे जोड़, खासकर घुटने भी ऐसे ही हैं। उम्र के साथ उनके बीच की प्राकृतिक चिकनाई कम होती है। देसी घी शरीर को वो सहारा देता है। ये जोड़ों को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। कट-कट की आवाज और जकड़न घट सकती है। घी में अच्छे फैट होते हैं, जो कोशिकाओं की परत और नसों की मजबूती में सहायक हैं। ये पाचन अग्नि को भी बेहतर करता है, ताकि भोजन का पोषण सही से शरीर तक पहुंचे और पैरों तक शक्ति बने। मात्रा कितनी? बस 1 से 2 छोटे चम्मच दिन में पर्याप्त। दाल सब्जी पर ऊपर से या रोटी पर लगाकर। घी केवल शरीर नहीं, मन को भी पोषण देता है, दिमाग को शांत करता है और भीतर से स्थिरता का अनुभव बढ़ाता है। डर कर नहीं, समझदारी से इसे अपनाइए। निष्कर्ष, आपकी यात्रा आपके हाथ में। दोस्तों, आज आपने 5 चीजें नहीं सुनी, आपने जीवन का एक नियम समझा। आपके पैर आत्मा के रथ के पहिए हैं और पहियों की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। भीगे बादाम और अखरोट नसों और दिमाग को ताकत देंगे। तिल और गुड़ हड्डियों को मजबूत करेंगे। हरी सब्जियां खून में नई जान डालेंगी। हल्दी वाला दूध दर्द और सूजन को शांत करेगा और देसी घी शरीर की मशीन को सुचारू रखेगा। ये कोई कठिन डाइट नहीं, ये देसी ज्ञान है, जो सरल भी है और शक्तिशाली भी। योगानंद हमें यही सिखाते हैं। शरीर को दोष मत दीजिए, उसे सुनिए, उसकी जरूरत समझिए। सही भोजन, सही सोच और कृतज्ञता के साथ शरीर को पोषण देंगे तो शरीर भी बदले में शक्ति, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता देगा।
आपके पैर केवल चलने के लिए नहीं, वे आपकी आज़ादी के पंख हैं। वे बताते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं, कि आप अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं और जीवन की यात्रा को आनंद से तय कर सकते हैं। आज से एक संकल्प लीजिए, इन देसी खजानों को अपनी रसोई में लौटाइए। ये केवल पैरों के लिए नहीं, ये आपकी आत्मविश्वास, आपकी गरिमा और आपके लंबे स्वस्थ आनंदमय जीवन के लिए है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने परिवार में, खासकर बड़ों के साथ साझा कीजिए। शायद आपकी एक कोशिश किसी को दर्द से राहत दे दे, किसी को फिर से चलने का हौसला दे दे। और हाँ, अपने पैरों का ख्याल रखिए, क्योंकि हर मजबूत कदम एक मजबूत जीवन का वादा होता है। नमस्कार।